हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, कल स्टूडेंट यूपी ट्रिपल सी आईओपी का भवन लखनऊ गए हुए थे पेट 2023 की वैलिडिटी एक्सटेंड के लिए, प्लस के लोअर पीसेस प्लस के लेखपाल की भर्ती के लिए गए हुए थे। तो वहाँ की क्या अपडेट है, ठीक है, कल की, तो उस पर बात करेंगे। प्लस के वैलिडिटी एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, लोअर पीसेस की भर्ती, लेखपाल की भर्ती पेट 23 से आएंगी या आगे 25 वगैरह से आएंगी, कब तक होगा भर्ती, क्या है मतलब जो उम्मीद, क्या करना चाहिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। प्लस की ये भी बात करेंगे कि वाकई अब स्टूडेंट के सामने क्या समस्याएं हैं, वाकई मतलब क्या होने वाला है स्टूडेंट के सामने, और ये भी है कि अब स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं वीडियो। तो सबसे पहले यही है कि कल स्टूडेंट पहुँचे, जिस हिसाब से कहा गया था उस हिसाब से ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। यूपी ट्रिपल सी आयोग में जो धरने देने जाते हैं ना, हमें लग रहा है जो आह्वान करता वही नहीं जाता है, ठीक है। आप बहुत बहुत कम लोग थे, ठीक है, तो जितने कम लोग होंगे तो उसका असर ज़्यादा पड़ता नहीं है, ठीक है, कुल मिला के ये है। और ज़्यादा संख्या होती है तो उसका असर पड़ता है, ठीक है। सचिव जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, वो अपनी बात रखते हैं, बताते हैं सीरियसली, ठीक है। आप कम लोग होंगे तो नॉर्मल सा कोई भी आदमी आके आपको बता देगा, ठीक है, और शायद हो सकता है कोई मिलने भी ना आवे, ऐसा भी हो सकता है। तो कल की जो अपडेट रही वो ये रही कि सचिव जी ने क्या कहा। सचिव जी ने ये कहा, स्पष्ट कहा कि हमने रिमाइंडर भेज दिया है, 3 महीने पहले ही चला गया था, ठीक है। तो उनके हाथ में अब है नहीं कुछ, कुल मिला के ये है। हालांकि ये जो मार्च का लास्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये भी अपडेट है कि फिर से सचिव जी ने एक रिमाइंडर भेजा है। तो एक तरीके से हम देखें तो आयोग अपना काम कर रहा है, ठीक है। आयोग के सचिव जो है वो अपना काम कर रहा है। यहाँ पर बात पेंच फंसती है सरकार की, कि सरकार क्या सोचती है स्टूडेंट के बारे में, कितना भला, कितना अच्छा, कितना बुरा, क्या सोचती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को यह सोचना चाहिए कि हमें वाकई कहाँ पर मतलब फोकस होना है, कहाँ अपनी बात रखना है जाके। हमें यूपी ट्रिपल सी आयोग जाना है जो एक तरीके से मीडिएटर है, वो भर्ती आयोग है, वहाँ जाना है या सरकार के पास जाना है। दोस्तों, ये समझने वाली बात है, ठीक है। आपको सरकार के पास जाना है, ठीक है, मुख्यमंत्री के पास जाना, उनसे मिलना है, वहाँ से होगा जो कुछ होगा। सचिव ने 3 महीने पहले ही बताया, 3 महीने पहले ही रिमाइंडर भेज दिया था। अगर चाहते तो क्या बोलते हैं उस पर जो है वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाती। भाई चाहते तो वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाती। और फिर प्लस की एक चीज़ और है, अभी बताइए कि जनवरी लास्ट में जो है उसकी वैलिडिटी मतलब ख़त्म हो रही थी 2023 की, पेड 2023 की। इस बीच अगर चाहते, चूँकि अधियाचन लोअर पीसेस और लेखपाल वगैरह के बहुत पहले मिल चुका है। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था, जुलाई वगैरह में कहा था 4700 लेखपालों की भर्ती के बारे में, ठीक है। और अगर आप पोस्टें खाली देखेंगे ना तो 8-9 हज़ार पोस्टें खाली हैं लेखपाल वगैरह की। तो अभी कितने दिन हो गए, 7-8-9 महीने हो गए हैं, कुछ हुआ नहीं हुआ ना। तो अगर ये चाहते, आयोग तरफ से अगर चाहते कि और सरकार की तरफ से चाहते तो जो है ये भर्ती जो है जनवरी के फर्स्ट वीक ही में नोटिफिकेशन आ जाता, लोअर प्लस के जो है लेखपाल वगैरह की वैलिडिटी खत्म होने से पहले ही आ जाता। बट उन्होंने ऐसा किया नहीं। सचिव जी ने रिमाइंडर भेजा, 3 महीने पहले भेजा, उसका आज तक जो है कोई रिप्लाई नहीं है या कोई मतलब उसका जवाब नहीं दिया सरकार की तरफ से। प्लस का उन्होंने फिर से कल भेजा, ठीक है, रिमाइंडर। क्या आता है तो भाई सचिव ने तो अपना काम कर दिया है। अब सरकार की तरफ से क्या होता है तो वो देखने वाली बात होगी। कहा जा रहा था कि कुंभ है, कुंभ खत्म हो जाने के बाद सारे काम होंगे। भाई कुंभ तो खत्म हो गया ना 25-26 फरवरी को। आज 18 मार्च हो गई ना, 20-25 दिन हो गए। एक बात और है, आप ये समझ लीजिए कि अगर पेट वैलिडिटी जो है 2023 की नहीं बढ़ी, ठीक है, पहले फ़िलहाल उम्मीद तो यही है कि बढ़ना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आप पिछले पेट वगैरह देखिएगा कि जब एक्सपायरी डेट होने के बाद भी जो है सरकार के आयोग की तरफ से बढ़ाया गया है, सरकार की तरफ से मतलब परमिशन लेकर जो है उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड की गई है। तो इसमें भी नो डाउट हो सकता है, इसके एक्सपायरी डेट हो गई है, कोई बात नहीं, इसमें भी एक्सटेंड हो सकता है, अभी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पेट 23 से अगर लेखपाल और लोअर पीसेस की भर्ती आई तो आपकी ये जल्द कंप्लीट होंगी, ठीक है। और अगर कहीं पेट 23 से नहीं आई, पेट 25 से आई, तो ये समझ लीजिए कि पेट 25 का जो है, पेट 25 का नोटिफिकेशन ही करीब अप्रैल लास्ट वगैरह में आएगा। और उसका एग्ज़ाम होते होते पेट का हमें लग रहा 2-4 महीना, कम से कम 2-4-5 महीना, मान के चलो अगस्त वगैरह में, सितंबर वगैरह में हो सकता है एग्ज़ाम आपका हो। ये बहुत जल्द करवाएंगे तो क्या बोलते हैं जुलाई वगैरह में करवा सकते हैं।
समझ रहे हैं आप। कुल मिला के ये है कि एग्जाम और रिजल्ट होते हुए 25 चला जाएगा आपका। 25 में कोई भी भर्ती आपको देखने की नहीं मिलेगी। और फिर 25 से अगर भर्ती आई तो ये समझ लीजिए कि मान के चलिए आप मतलब 1.5-2 साल कम से कम लगना है, मतलब 27 जा सकता है, इतना लेट हो सकता है। आप उम्मीद ही मत करिएगा 1-1.5 साल के लिए लोअर पीसेस और लेखपाल के लिए। वहीं कुछ लोग जो है ऐसा चला रहे हैं कि भैया पेट वैलिडिटी वैक्शन नहीं होना चाहिए, ओपन भर्ती आनी चाहिए। अरे भैया पेट 23 जिन्होंने दिया है, इतनी मेहनत की है, अच्छे परसेंटाइल से पास है, उनके लिए क्या है? जिन्होंने ऑलरेडी दे रखा है भाई, जिन्होंने नहीं दिया है तो पेट जो देने वाले उनकी क्या गलती है ना। अभी लोअर की एक भी भर्ती नहीं आई है पेट से, बस 21 में आई थी, वो बहुत कम पोस्टें थी। पेट 23 से एक भी नॉर्मल भर्ती नहीं आई है, ज़्यादातर स्पेशल क्वालिफिकेशनों के लिए भर्ती आई हैं। और जबकि ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इसके होते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले होते हैं। दोस्तों कोई भी आयोग हो यूपी में, ठीक है, चाहिए वो यूपी पीएससी हो, लोक सेवा आयोग जो इलाहाबाद में वो हो, प्लस की यूपी प्लस आयोग हो, कोई हो, दोस्तों इनकी स्थिति बहुत बुरी है। सही तो ये है, स्टूडेंट अगर जो है इनके सहारे बैठा ना तो उसका भविष्य बर्बाद निश्चित है। आप पीसीएस प्री 2024 का रिजल्ट देखो, किसी का 77 पर हो गया है तो किसी का 73 पर नहीं हुआ है, किसी का 83 पर नहीं हुआ है, किसी का 74 पर हो गया है। मतलब कोई पता नहीं है। अच्छे नंबर लाने वाले बाहर हो गए, कम नंबर लाने वाले अंदर हो गए, और कोई स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है, कि मतलब उसका मॉडिफाई आंसर की दे दें, उसका कटअप बता दें, मार्कशीट जारी कर दें, कुछ भी नहीं। कितने क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट किए गए उसका बता दें, कुछ भी नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं है। वहीं जो है आप देखो यूपी ट्रिपल सी आयोग, वहाँ भर्ती ही नहीं होती है। एक विज्ञापन आ भी गए तो वो लेट मतलब चलता रहता है, भर्ती चल रही है, कब पूरी होगी कोई नहीं बता सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लोअर पीसेस की भर्ती सरकार ने ख़त्म कर दी है जनों, क्या हमें, मुझे तो ऐसे ही लगता है कुछ, ठीक है। एक भी भर्ती नहीं हुई लोअर पीसेस, जबकि बहुत लोअर पीसेस की एक तरीके से स्टाफ की भर्ती होती है, एक बड़ी संख्या होती है। 2-3-4 सालों से 19 के बाद में भर्ती ही नहीं है, मतलब 5 साल 6 साल होने जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। क्या इस दौरान मतलब जो है कोई रिटायरमेंट नहीं हुआ होगा, पोस्टें खाली नहीं हुई होंगी, ज़रूरत के हिसाब से पोस्ट क्रिएट नहीं किए गए होंगे, क्या कुछ हुआ ही नहीं? यही हाल आप टीचर भर्ती में देखिए, मतलब वहाँ पर भी हालत बहुत ख़राब है। सिर्फ जो है पुलिस की भर्ती करवा के, सिपाही की भर्ती करवा के, एक विभाग की भर्ती करवा के वाहवाही लूटी जा रही है, समझ रहे हैं आप। भाई कम से कम सिर्फ पुलिस विभाग ही नहीं है, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। उनकी भर्ती क्या क्या, जिनमें जो है स्वीकृत पद हैं उसके सापेक्ष बहुत ज़्यादा खाली पद पड़े हुए हैं, उनके 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 जो है उस पर मतलब क्या है, उस पर ध्यान है या नहीं है, क्या है। दोस्तों स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है, आप लोग को जो है वहाँ अपना प्रयास करना चाहिए जहाँ से जो है क्या बोलते हैं, जो है काम होने की संभावना है, ठीक है। सचिव जी ने अपना काम कर दिया, उन्होंने रिमाइंडर भेज दिया है, एक नहीं 2-2 3-3 बार भेज दिया है, ठीक। सरकार की बात है, उसे देखो वो सरकार क्या चाहती है, ठीक है। सरकार ही नहीं चाहती है, मुझे लग रहा है कि हो कुछ आगे, वो जो डिले कर रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि 2027 तक ले जाएं, चुनाव तक। उनका मेन एक फोकस है चुनाव, सिर्फ चुनाव है दोस्तों। स्टूडेंट के जो भविष्य है उसके अपने रोजगार और नौकरी के लिए उनसे कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के बात ये है, अगर मतलब होता तो टीचर भर्ती होती, प्राइमरी है, जूनियर है, टीजीटी पीजीटी भर्तियाँ खाली पड़ी हैं, लाखों भर्तियाँ खाली पड़ी हैं, ठीक है। यह ना कहा जाता विधानसभा में क्या अनुपात समानुपात बराबर है। वहीं जो है कई विद्यालय ऐसे बंद हो गए जहाँ टीचर नहीं है, ऐसी खबरें भी हैं। तो दोस्तों कल की अपडेट यही है कि सचिव जी ने अपना काम कर दिया, उन्होंने फिर से रिमाइंडर भेजा है, ठीक है। उनकी भी बात सही है, बात है सरकार की, ठीक है। सरकार ही जो, अगर आपके लिए सरकार फैसला करेगी तो आपके लिए मतलब एक तरीके भविष्य के लिए है, वरना तो मान के चलिए कि बहुत लंबा इंतज़ार करना है आपको, ठीक है। सरकार सही तो ये है, ठीक है, टू द पॉइंट एकदम सही तो ये है, सरकार के आपके भविष्य को लेकर कोई भी चिंता नहीं है। नहीं तो 3 महीने पहले जो है जो रिमाइंडर भेजा गया अब तक उस पर फैसला मिल जाता, समझ रहे हैं आप। मुझे लग रहा है स्टूडेंट को जो माननीय मुख्यमंत्री से तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए, एमपी एमएलए वगैरह से मिलना चाहिए, उनके जरिए जो ये बात पहुंचानी चाहिए कि वैलिडिटी एक्सटेंड की 2023 वगैरह पेट से 23 से ही लेखपाल लोअर पीसेस की भर्ती आए, ठीक है। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। वैसे दोस्तों बहुत बड़ी विडंबना है कि हाँ, स्टूडेंट को हर चीज़ के लिए, चाहे विज्ञापन निकलवाना हो, एग्जाम करवाना हो, भर्ती समय पर मतलब कट ऑफ हो या रिजल्ट हो, कुछ भी हो, उसके लिए बहुत धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों।
फिलहाल स्टूडेंट आपके हक में तो यही है कि आप अपनी पढ़ाई करते रहें ईमानदारी के साथ में, ठीक है। और प्रयास इधर भी करना है आपको नौकरी विज्ञापन वगैरह निकलवाने के लिए, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए, प्लस के जो MP MLA वगैरह से अपना लेटर वगैरह जो भी है उनके माध्यम से कहलवाइए, बात पहुंचाइए, तभी बात बनेगी, ठीक है। फिलहाल ये लास्ट मार्च जो है, मार्च ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट 25 जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता उससे पहले पहले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, अभी भी उम्मीद ऐसी नहीं है कि नहीं होगा। पेट 23 की वैलिडिटी एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है, वो एकदम होगी, ठीक, उम्मीद तो अभी भी है। चलिए दोस्तों नमस्कार, वीडियो लंबा हो रहा है। आप क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इन सारी चीज़ों पर? अपने कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।